हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। तो पहला धार्मिक आंदोलन यानी बौद्ध धर्म। देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुक्मिनदेई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी की माता। शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, यानी जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई तथा अतः इनका लालन पालन यानी गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के अन्य नाम भी हैं, गोपा और बिंबा के साथ हुआ। यानी यशोधरा के दो नाम कौन से हैं? गोपा और बिंबा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? आलार कलाम से। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। राजगीर से असंतुष्ट होकर वे उर्वेला चले गए। उर्वेला में बिना अन्य जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के किनारे? पीपल वृक्ष के किनारे। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान, जिसको निर्वाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सिद्धार्थ को क्या कहा गया? बुद्ध। जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। प्रवर्तन यानी जो इन्होंने प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। जो पहला उपदेश इन्होंने दिया उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। तो जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके मतलब गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन रहे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की आयु में। और ये कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई। आइए देख लेते हैं कुछ गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। गर्भस्थ होना हाथी, जन्म कमल एवं सांड का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़े का प्रतीक है। ज्ञान पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष। निर्वाण पदचिन्ह। महापरिनिर्वाण स्तूप। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। तो त्रिपिटक में कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है।
बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक के रूप में और उपासक के रूप में। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा जाता था और उपासक किसे कहा जाता था? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। ये बहुत पूछा जाता है, उपसंपदा। तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा जाता था। बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? त्रिरत्न कहा जाता था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। फ्रेंड्स, ये बॉक्स देख लेते हैं आगे चलने से पहले। क्या आप जानते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? आपने अगर वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो अभी मैंने बताया था वीडियो में, और अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाक मतलब सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना, छठा असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग, कामिनी एवं कंचन का त्याग, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना। प्रथम 5 सीलों का पालन गृहस्थों के लिए है, यानी 5 जो शुरू के 5 हैं वो जो गृहस्थ जीवन लोग व्यतीत करते हैं उनके लिए है, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का पालन अनिवार्य है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और उस समय शासन किसका था, यानी शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी में हुई, वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी थे। और इसके शासक उस समय शासन कौन था, मतलब शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलपुत्र तिस। और इसका उस समय शासक कौन था? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ हुई? स्थान था कश्मीर का कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और इसके शासक कौन थे? उस समय शासन कौन कर रहा था? कनिष्क। यानी कि चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बहुत बार पूछा गया है ये कश्मीर कुंडलवन वाला। चौथी संगीत पूछी तो सभी जाती हैं, लेकिन ये कश्मीर वाली कई बार पूछी गई है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा
का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थीं। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थीं। कालांतर में महायान दो भागों में शून्यवाद, माध्यमिक एवं विज्ञानवाद, योगाचार में विभाजित हो गया। आगे देख लेते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में विकसित हुई। वज्रयानियों ने स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय भावी बोधिसत्व अभी अवतरित होने हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। किसको? विशुद्धिमग्ग को। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, यानी जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन निकायों से पता चलता है कि 16 महाजनपद थे उस समय। अब देख लेते हैं ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। महाजनपदों का उदय। महाजनपद और राजधानी और वर्तमान स्थिति। अंग की राजधानी थी चंपा, और इस समय वर्तमान समय में ये कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। अवंती की राजधानी उज्जैनी, महिष्मती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती भी थे। मालवा मध्य प्रदेश, इस समय मालवा मध्य प्रदेश में है। शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा उत्तर प्रदेश में है। काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या मंडल, उत्तर प्रदेश। इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम कश्मीर। असमक की राजधानी पोटिल या पोतन थी। तो गोदावरी नदी क्षेत्र या दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। और चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, तो बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र या कांपिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह। मुजफ्फरपुर और एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र, बिहार। वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज या राजगृह या पाटलिपुत्र, पटना, गया, बिहार। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो कि जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। मल्ल की राजधानी पावा तथा कुशीनगर, कुशावती, देवरिया, उत्तर प्रदेश। गांधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में।
फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।